वेलकम स्टूडेंट। आइए आज इस वीडियो में हम हमारा घर हमारे विद्यालय के अंतर्गत जो हमें प्रयास पुस्तिका प्राप्त हुई है कक्षा 6 व 8 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। आज इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट 23, प्रोजेक्ट 24 और प्रोजेक्ट 25 को हम हल करेंगे। आप इस वीडियो के साथ बहुत ही आसान तरीके से बने रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रोजेक्ट को हम हल करते हैं। प्रोजेक्ट 23, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के बिजली बिलों को इकट्ठा करके और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरे तथा विश्लेषण करें। तो आप देखिए कि अपने घर में जो पुराने बिल हैं उनको उपयोग करके यहाँ पे हमें तालिका को पूर्ण करना है, जिसमें यहाँ पे टेबल दी गई है क्रमांक, विद्युत बिल माह, विद्युत खपत यूनिट में और विद्युत बिल राशि रुपयों में। तो यहाँ पे हमने भरने का प्रयास किया है। जैसे जनवरी विद्युत खपत 70 यूनिट और 700 रुपये। इसी तरह फरवरी में यूनिट 800 और यूनिट 800 और विद्युत बिल राशि रुपयों में 800। इसी तरह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से यहाँ पे बिजली बिलों की इकट्ठा करके इस प्रोजेक्ट को आपको पूर्ण करना है। अगला प्रश्न है, किस किस माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यय भार वाले हैं तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्यय भार वाले हैं। तो यहाँ से हमें देखना है। तो इसमें जो ज़्यादा ऊर्जा बिल वाले महीने हैं मई, जून, जुलाई इत्यादि। मई, जून, जुलाई इत्यादि ज़्यादा अधिभार वाले, और कम ऊर्जा बिल वाले महीने हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी। उसके बाद अगला प्रश्न है, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या कारण है। तो इसका उत्तर है, जिन महीनों में बिजली बिल अधिक आया है उनमें गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, जिसके कारण बहुत से विद्युत उपकरण चल रहे थे, जैसे कूलर, पंखा, एसी इत्यादि, इसलिए यहाँ पे बिल अधिक आया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। इसका उत्तर है, जितनी आवश्यकता है हमें उतनी ही बिजली के उपकरण चलाकर हमें ऊर्जा बिल की लागत को कम कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोत का नाम क्या है। तो इसका अन्य स्रोत है सौर ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का। अपने विचार व्यक्त कीजिए। हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि एलईडी बल्ब सामान्य बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा खपत करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे हमने एक पोस्टर तैयार किया है ऊर्जा संरक्षण के लिए। इस तरह से आपको एक पोस्टर यहाँ पे तैयार करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट 24, यहाँ पे देखिए मौखिक यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है भारत देश का। इसमें से हमें अध्ययन करना है और ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखिए, जिसमें गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ से हमें मैप से देखना है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गंगा नदी की। तो यमुना, रामगंगा, सरयू, कोसी, महानदी, सोन नदी। उसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार देश किस भाग में फैला है। झारखंड में। कौन कौन सी नदियाँ बंगाल खाड़ी मिलती हैं। गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी इत्यादि। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। ताप्ती नदी और महानदी। नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच में प्रवाहित होती है। विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली है। भारत और म्यांमार की सीमा पर फैली है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। सागरमाथा हिमालय, केटू, कंचनजंगा और नंदा देवी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाना है। तो यहाँ पे भारत का नक्शा हमें तैयार करना है। चलिए हम देखते हैं। इस तरह से भारत का नक्शा तैयार करना है। यहाँ पे देखिए गंगा और कावेरी नदी का प्रवाह। तो यहाँ देखिए ये गंगा नदी है, यहाँ पे गंगा नदी का प्रवाह है, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए। उसके बाद ये हमारी कावेरी नदी का प्रवाह है। तो इस तरह से गंगा नदी और कावेरी नदी के प्रवाह को दर्शाना था। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट कार्य हमारा प्रोजेक्ट कार्य 25। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दी गई जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु के जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे कि जो खसरा का नमूना है, यहाँ पे खसरा 5, क्षेत्र हेक्टेयर में, जमीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम और पता, और यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, इस साल जोती गई जमीन, फसल क्षेत्र और अन्य फसलें, प्रति जमीन और सुविधाएं। तो ये खसरा का यहाँ पे मॉड्यूल दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे क्षेत्र हेक्टेयर में दिया हुआ है और यहाँ पे नाम दिया है जमीन मालिक का, और बटाई की जमीन यहाँ पे हुई है नहीं, इस तरह से यहाँ पे दिया है। तो हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के कुछ यहाँ पे उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे चिन्ह सीमा, चारागाह, कच्ची सड़क, कुआ का चिन्ह, पक्की सड़क, पेड़, और गांव अमरापुर, पटवारी रिकॉर्ड 16। यहाँ पे दिशाएं दी गई हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है। तो दक्षिण में जमीन किसकी है, देखेंगे हम। तो दक्षिण में जमीन यहाँ पे रघुराम की है। उसके बाद रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निशान लगा हुआ है, सीमा का निशान। ये सीमा का निशान यहाँ पे है ये। उसके बाद खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है, सरकार और सार्वजनिक। खेत संख्या 2 और 3 संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे सोयाबीन, गेहूं का उत्पादन और कुआं। तो इस तरह से यहाँ पे दी गई, यहाँ पे कुआं दी गई है। आप देखिए यहाँ कुआं का निशान है और गेहूं का उत्पादन है यहाँ पे, और कुछ पेड़ पौधे दिए गए हैं इस तरह से। इस तरह से प्रोजेक्ट कार्य से हमें हल करना था। शिक्षक साथियों और स्टूडेंट, आप उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन क्लिक करिए जिसको आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। क्योंकि इस वीडियो में इस चैनल वीडियो में प्रोजेक्ट कक्षा 6 से 8 के लिए प्रोजेक्ट 1 से प्रोजेक्ट 25 तक के यहाँ पे वीडियो संधारित की गए हैं, अपलोड किए गए हैं। आप इस वीडियो को उपयोग करके अपने प्रोजेक्ट कार्य को बहुत ही सरल और आसान बना सकते हैं। चलिए, आप इसी तरह वीडियो के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।